बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अगले 48 घंटों में क्या बड़ा होने जा रहा है। नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन से पहले बड़ा दचका लग चुका है नून लीग की और नवाज शरीफ साहब की चोटी। मुकम्मल खबर आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन इलेक्शन काफी पास आ चुके हैं। इलेक्शन में सिर्फ 2-3 दिन बाकी रह चुके हैं। आप सबसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आप इस दफा किस पार्टी को इलेक्शन में जितवाना पसंद करेंगे। आप किस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बढ़ते हैं खबर की जानब। आए नवाज शरीफ साहब ने एक जलसे से खिताब करते हुए जो कुछ कहा, वो उस जलसे के ऊपर मुकम्मल अपना रिव्यू शेयर करूंगा। बाद में खबर की तरफ चलते हैं। आज नवाज शरीफ साहब ने जलसा किया मरी में, जो कि NA51 का इलाका बनता है और PP7 का इलाका बनता है। इस हल्के में जो नवाज शरीफ साहब के कैंडिडेट हैं, यहाँ पर जो नवाज शरीफ साहब के कैंडिडेट है वो है उसामा सरवर साहब, और दूसरी जानब उसामा सरवर साहब NA51 से हैं और दूसरी जानब से राजा सगीर साहब हैं PP7 से। यहाँ पर 2018 के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब को शिकस्त हुई थी। नवाज शरीफ साहब छोटी और बड़ी सीटों के ऊपर हार गए थे। उस टाइम कैंडिडेट थे शाहिद खान अब्बासी साहब, और दूसरी जानब इनके जो कैंडिडेट थे वो थे राजा मोहम्मद अली साहब, वो भी हार गए थे। इसके अलावा शाहिद खान अब्बासी साहब भी हार गए थे। सदाकत अब्बासी ने जीता था इलेक्शन 2018 का, और दूसरी जानब से राजा सगीर साहब जो कि अब मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उस टाइम उन्होंने आजाद उम्मीदवार CS से इलेक्शन लड़ा था, इलेक्शन जीत गए थे। लेकिन अब कहानी तब्दील हो चुकी है, क्योंकि राजा सगीर साहब ने जब इलेक्शन जीता था आजाद उम्मीदवार CS से, तो बाद में उन्होंने PTI को ज्वाइन कर लिया था। और PTI को ज्वाइन करने के बाद जब इमरान साहब की हुकूमत चली गई थी, 20 मुनारिफ अरकान सामने आए थे। तो उस 20 में से एक थे राजा सगीर साहब, जिन्होंने पार्टी से इनराफ किया था। मुनारिफ अरकान में वो शामिल थे और बाद में ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। लेकिन उस टाइम राजा सगीर साहब ने 45 इतने उन्होंने वोटों से इलेक्शन जीत लिया था। लेकिन अब हालात तब्दील हो चुके हैं। जो लोग जिन्होंने राजा सगीर साहब को आजाद उम्मीदवार CS से वोट डाला था, अब वो लोग राजा सगीर साहब से मुतनफर हो चुके हैं और राजा सगीर साहब का साथ छोड़ रहे हैं। और दूसरी जानब से जो उसामा सरवर साहब हैं, वो हल्का NA51 के लिए एक नया चेहरा सामने आया है। वजह यह है कि इस हल्के में मरी में जो सबसे पुराना नून लीग का वर्कर था और नून लीग का साबका वजीर आजम थे शाहिद खान अब्बासी साहब, उन्होंने नून लीग को छोड़ दिया। नून लीग के इस सियासत से उन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर ली और उन्होंने इलेक्शन का बाइकाट कर दिया। इतनी लंबी चौड़ी तमहीद बांधने का मकसद, एक एक पॉइंट समझाने का मकसद ये है कि आप सबको मैं बता सकूं कि आज के जलसे में क्या हुआ। आज का जलसा, ये जलसा नून लीग ने मरी में नवाज शरीफ साहब ने जो जलसा किया, ये जलसा नून लीग की तारीख में पहली दफा मरी में ऐसा हुआ है कि शाहिद खान अब्बासी साहब नून लीग को उन्होंने ना वेलकम किया, ना उनके जो चाहने वाले थे उन्होंने नवाज शरीफ साहब को जाकर वेलकम किया। वो अपने घर में थे, सादिया अब्बासी साहबा वो भी अपने घर में थी। तो नून लीग को कोई भरपूर तरीके के साथ वेलकम नहीं किया गया। जब शाहिद खान अब्बासी साहब होते थे मरी में लोग नवाज शरीफ साहब को वेलकम करते थे, इनके पार्टी को वेलकम करते थे। लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब का जो दड़ा है वो नून लीग का साथ छोड़ चुका है, वो नून लीग से किनारा कशी इख्तियार कर चुका है, नवाज शरीफ साहब से किनारा कशी इख्तियार कर चुका है। अब नून लीग का वो हल्का और वो दड़ा, और दूसरी जानब से कोटा में राजा मोहम्मद अली साहब का जो हल्का है, और वहां से राजा मोहम्मद अली साहब, राजा जफरुल्लाह साहब, ये तमाम लोग नून लीग का साथ छोड़ चुके हैं। हल्का PP7 से नून लीग के लिए मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि PP7 में यहाँ पर नून लीग के 2 कैंडिडेट थे, शौकत भट्टी साहब, और यहाँ पर एक और कैंडिडेट थे राजा नदीम साहब, जो कि नून लीग के ही टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे। लेकिन नून लीग ने इनको टिकट जारी नहीं किया। तो इस वजह से राजा मोहम्मद नदीम साहब और दूसरी जानब से जो शौकत भट्टी साहब हैं, वो भी नून लीग के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं
और वो भी आज़ाद उम्मीदवार की सीएस से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जबकि तहरीक इंसाफ को हम देखें, तहरीक इंसाफ के यहाँ पर कर्नल रिटायर्ड शबीर रहमान साहब हैं PP7 में, और मेजर तासिफ सती साहब जो हैं वो हैं यहाँ पर अलका NA51 में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जो इलेक्शन की सूरत हाल है अलका PP7 में और NA51 में नवाज शरीफ साहब की वो काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि इन्होंने अपने पुराने वर्कर्स को टिकट जारी नहीं किया। तो इस वजह से मामला जो है वो नून लीग के अगेंस्ट आ रहे हैं, जो हालात हैं वो नून लीग के अगेंस्ट आ रहे हैं। जो नाराज सपोर्टर्स हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के साथ खड़े हैं, और जो आज़ाद उम्मीदवारों से भी नाराज हैं वो तहरीक इंसाफ को वोट डाल रहे हैं, और दूसरी जानब से पीपल्स पार्टी का साथ भी दे रहे हैं। यहाँ पर पीपल्स पार्टी की महरीन अनवर राजा साहबा जो है वो NA51 से इलेक्शन में वो खड़ी हैं, और यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी के यहाँ पर जो चौधरी ज़हीर साहब जो हैं वो PP7 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर नून लीग की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का ग्राफ बढ़ चुका है। पीपल्स पार्टी की जो कामयाबी भी काफ़ी जगहों पर पीपल्स पार्टी को मिली है। तो ये इलेक्शन और ये हल्का नून लीग के लिए काफ़ी मुश्किल बन चुका है, क्योंकि शाहिद खान अब्बासी साहब जैसा बड़ा शख्स इस हल्के से नून लीग से नाराज हो चुका है। अब जो आज जलसा किया गया, जलसा करने के ऊपर जो नवाज शरीफ साहब आए, नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की, तो उस तकरीर में नवाज शरीफ साहब ने कोई नई बात नहीं की, बल्कि उन्होंने मरी में भी मेट्रो बनाने का और मरी में उन्होंने मोटरवे बनाने का ऐलान कर दिया। अब मरी एक ऐसा पहाड़ी इलाका है जहाँ पे सर्दियों में बर्फ पड़ी रहती है और आमदोरफ्त अक्सर ख़राब रहती है। जो बुनियादी सहूलतें हैं उनको रोज़गार फराहम करना, वो तो नवाज शरीफ साहब ने कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि मरी वाले गंदम उगाएं, कपास उगाएं, गन्ने के गन्ना उगाएं। अब गन्ना, कपास, गंदम ऐसी तमाम तर चीज़ें मरी में आप तस्वर नहीं कर सकते, क्योंकि मरी में गर्मी नहीं पड़ती। जब गर्मी नहीं पड़ती तो गंदम किस तरह होगी। नवाज शरीफ साहब ने एक नई साइंस वहां पर आकर उन्होंने लड़ाना शुरू कर दी। दूसरी जानब से मरीम नवाज शरीफ साहब ने जो स्पीच की वो भी पुरानी चीज़ें थी, कोई नई चीज़ नहीं बताएगी। दोबारा मोटरवेज के उन्होंने मंसूबे लगाने का कहा, इसके अलावा मेट्रो बनाने का कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि बिजली की प्राइस को किस तरह कम किया जाएगा, आटे को किस तरह कम किया जाएगा, चीनी को किस तरह कम किया जाएगा। वो प्लान जिससे आवाम को फायदा होगा, नवाज शरीफ साहब वो बताना भूल गए। और दूसरी जानब से जो इनके जलसा था, इस जलसे में कोई लंबी चौड़ी लोग, कोई बड़ी तादाद के जो लोगों की होनी चाहिए थी, जो एक्सपेक्टेड थी वो नहीं थी। जलसे में बमुश्किल 5-10 हज़ार बंदे आए थे, वो भी दूर दराज इलाकों से, तहसील करदा से, तहसील कोटा से लोगों को निकाला गया। और इवन के नवाज शरीफ साहब लाहौर से उठकर जलसा करने के लिए आए। और जो यहाँ पर उसामा सरवर साहब हैं वो एक नया चेहरा है, तो नून लीग के लिए इस इलाके में मुश्किलात खड़ी हो रही हैं और नून लीग को बड़ा दचका लग चुका है। नून लीग को एक बड़ा सरप्राइज मिल चुका है। अगले 48 घंटे अहम है। अगले 48 घंटों में, आज 5 तारीख है, 2 दिन के बाद इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन की तमाम तर चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी और फिर ये एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाएंगी। 8 तारीख इलेक्शन का दिन है। 2 दिन रह चुके हैं, 48 घंटे रह चुके हैं, और 48 घंटे के बाद लोगों ने अपना अवामी लीडर मुंतखब करना है और अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करना है। आप किसको मुंतखब करेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी तक नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह आप सबका मिनासर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफाज पाकिस्तान जिंदाबाद।